रिफ्लेक्शन मार्केट रेडी हो। हाँ भैया। बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के लिए, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, आज करीब 8 बजे की घटना है ये, और इसमें मुझे आपको सूचना प्राप्त हुई थी कि जो आपको सोनो और चकाई मार्ग है, यहाँ से होते हुए आपको एक एनडीपीएस का बड़ा कोई समझिए कि जखीरा लेके कोई जा रहा है। तो उसके संबंध में क्योंकि वह त्वरित सूचना हमको देना था, तो इसलिए थाना को सूचना देने से साथ ही मैंने जिला पदाधिकारी से भी कहा कि क्योंकि उनके द्वारा वो डुमरी चेकपोस्ट उत्पाद का वहाँ पे आपको तैनात बल रहता है, तो इसलिए पहले उनसे सूचना साझा की और जो उत्पाद अधीक्षक हैं उनके द्वारा तुरंत वहाँ पे निर्देश दिया गया, और जो डुमरी पे चेकपोस्ट पे जितने भी उत्पाद के पदाधिकारी और जो बिहार होमगार्ड के जवान हैं, इनके द्वारा निरंतर आपको चेकिंग स्टार्ट कर दी गई। उसी चेकिंग के क्रम में एक ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या BR06 GB 6821 ये आपको वहाँ से जा रहा था, और दूर पे ही इसने आपको ट्रक को रोक दिया और अपनी लाइट बंद कर दी, जिससे इन लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। और जब उस ट्रक को इन्होंने चेक किया, और तो उसमें लगभग जो मूढ़ी था उसके नीचे दबा के 46 पैकेट, लगभग प्रत्येक पैकेट में 10 किलोग्राम गांजा, कुल 460 किलोग्राम गांजा इनके द्वारा बरामद किया गया है। और जो अनुमानित राशि है, जो हमने आईबी से भी अभी आपको ये सूचना साझा की है, उसके अनुसार लगभग 70 लाख राशि जो अवैध मार्केट है उसमें 70 लाख इसका जो रेट होगा वो होगा। और हम लोग जो ड्राइवर है वो आपको भागने में सफल हो गया था, क्योंकि आपको अंधेरा था और ठंड का समय था, इस कारण से ड्राइवर भाग गया। लेकिन हम लोगों को जो कागज़ था वो कागज़ लेके भागने का प्रयास कर रहा था, जो छूट गया उसका, और उसको हम लोगों ने बरामद किया। उसमें जो ओनर है उनके बारे में हमको जानकारी मिली है, और जो टेक्निकल टीम है हमारी और जो अन्य पुलिस पदाधिकारी उनको हम लोगों ने लगा दिया है, और उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये सिंडिकेट में जो रूट में जितने भी लोग इसमें आपको शामिल होंगे, जो क्योंकि ये झारखंड का बॉर्डर भी पड़ता है, तो निश्चित ही झारखंड से होते हुए आ रहा था, क्योंकि आसपास के एरिया में जो गांजे की खेती है इसके बारे में सूचना नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अन्य ज़िलों से भी इसको डेटा को साझा करेंगे, और आने वाले समय में जो भी इसके पीछे होंगे उनको हम लोग गिरफ़्तार करके आने वाले समय में और भी उपलब्धि और गांजा की बरामदगी या अन्य एनडीपीएस और शराब से संबंधित जितनी भी बरामदगी है उसमें और हम लोग आपको बरामदगी करेंगे। ये कहाँ जा रहा था, इसकी कुछ जानकारी नहीं? देखिए, अभी जो ओनर हैं वो ज़िले के बाहर के हैं, और गंतव्य ज़िला, मैं ज़िला का नाम आपको नहीं बता सकता, गंतव्य ज़िला अभी इस रास्ते से आगे वाले ज़िले में जाना था इनको, तो मुझे लगता है उस ज़िले से इसका कुछ साक्ष्य जुड़ा होगा, और हम लोगों ने वहाँ के एसपी साहब को भी इसके बारे में जानकारी साझा कर दी है। और उम्मीद करते हैं कि अगर वो अभी पकड़ा जाता है तो जो बातें हैं वो निकल के आएंगी, फिर हम आपसे साझा करेंगे। सर, इसके पहले भी एक ट्रांसपोर्ट की वाहन से शराब की तस्करी हो रही थी और इस बार गांजा पकड़ा है, तो लगता है कि ट्रांसपोर्ट के आड़ में इस तरह के अवैध धंधे किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि अपराधियों का काम होता है अपराध करना, पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना, उनकी गिरफ्तारी करना और त्वरित कार्रवाई करना। हम लोग निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी भी उत्पाद विभाग के द्वारा एवं पुलिस के द्वारा की गई है, और इसी का आपको नतीजा है कि जब ये सूचना मुझे प्राप्त होती है और मैं जब जिला पदाधिकारी या उत्पाद अधीक्षक से इसको साझा करता हूँ, तो उनकी टीम जो लगातार डुमरी चेकपोस्ट पर तैनात है विदेशी शराब की बरामदगी के लिए, उनके द्वारा इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और सोनो पुलिस फिर पहुँचती है और उसके बाद इसको जब्त कर लिया जाता है। रिफ्लेक्शन मार्केट रेडी हो। हाँ भैया। बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के लिए, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, आज करीब 8 बजे की घटना है ये, और इसमें मुझे आपको सूचना प्राप्त हुई थी कि जो आपको सोनो और चकाई मार्ग है, यहाँ से होते हुए आपको एक एनडीपीएस का बड़ा कोई समझिए कि जखीरा लेके कोई जा रहा है। तो उसके संबंध में क्योंकि वह त्वरित सूचना हमको देना था, तो इसलिए थाना को सूचना देने से साथ ही मैंने जिला पदाधिकारी से भी कहा कि क्योंकि उनके द्वारा वो डुमरी चेकपोस्ट उत्पाद का वहाँ पे आपको तैनात बल रहता है, तो इसलिए पहले उनसे सूचना साझा की, और जो उत्पाद अधीक्षक हैं उनके द्वारा तुरंत वहाँ पे निर्देश दिया गया, और जो डुमरी पे चेकपोस्ट पे जितने भी उत्पाद के पदाधिकारी और जो बिहार होमगार्ड के जवान हैं,
इनके द्वारा निरंतर आपको चेकिंग स्टार्ट कर दी गई। उसी चेकिंग के क्रम में एक ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या BR06 GB 6821 ये आपको वहाँ से जा रहा था और दूर पे ही इसने आपको ट्रक को रोक दिया और अपनी लाइट बंद कर दी, जिससे इन लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। और जब उस ट्रक को इन्होंने चेक किया और तो उसमें लगभग जो मूढ़ी था उसके नीचे दबा के 46 पैकेट, लगभग प्रत्येक पैकेट में 10 किलोग्राम गांजा, कुल 460 किलोग्राम गांजा इनके द्वारा बरामद किया गया है। और जो अनुमानित राशि है, जो हमने IB से भी अभी आपको ये सूचना साझा की है, उसके अनुसार लगभग 70 लाख राशि जो अवैध मार्केट है उसमें 70 लाख इसका जो रेट होगा वो होगा। और हम लोग जो ड्राइवर है वो आपको भागने में सफल हो गया था, क्योंकि आपको अंधेरा था और ठंड का समय था, इस कारण से ड्राइवर भाग गया। लेकिन हम लोगों को जो कागज़ था वो कागज़ लेके भागने का प्रयास कर रहा था, जो छूट गया उसका, और उसको हम लोगों ने बरामद किया। उसमें जो ओनर है उनके बारे में हमको जानकारी मिली है और जो टेक्निकल टीम है हमारी और जो अन्य पुलिस पदाधिकारी उनको हम लोगों ने लगा दिया है और उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये सिंडिकेट में जो रूट में जितने भी लोग इसमें आपको शामिल होंगे, जो क्योंकि ये झारखंड का बॉर्डर भी पड़ता है, तो निश्चित ही झारखंड से होते हुए आ रहा था, क्योंकि आसपास के एरिया में जो गांजे की खेती है इसके बारे में सूचना नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अन्य ज़िलों से भी इसको डेटा को साझा करेंगे और आने वाले समय में जो भी इसके पीछे होंगे उनको हम लोग गिरफ़्तार करके आने वाले समय में और भी उपलब्धि और गांजा की बरामदगी या अन्य NDPS और शराब से संबंधित जितनी भी बरामदगी है उसमें और हम लोग मतलब आपको बरामदगी करेंगे। ये कहाँ जा रहा था, इसकी कुछ जानकारी नहीं? देखिए, अभी जो ओनर हैं वो ज़िले के बाहर के हैं और गंतव्य ज़िला, मैं ज़िला का नाम आपको नहीं बता सकता, गंतव्य ज़िला अभी इस रास्ते से आगे वाले ज़िले में जाना था इनको, तो मुझे लगता है उस ज़िले से इसका कुछ साक्ष्य जुड़ा होगा और हम लोगों ने वहाँ के SP साहब को भी इसके बारे में जानकारी साझा कर दी है और उम्मीद करते हैं कि अगर वो अभी पकड़ा जाता है तो जो बातें हैं वो निकल के आएंगे, फिर हम आपसे साझा करेंगे। सर, इसके पहले भी एक ट्रांसपोर्ट की वाहन से शराब की तस्करी हो रही थी और इस बार गांजा पकड़ा है, तो लगता है कि ट्रांसपोर्ट के आड़ में इस तरह के अवैध धंधे किए जा रहे हैं इसलिए? देखिए, इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि अपराधियों का काम होता है अपराध करना, पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना, उनकी गिरफ्तारी करना और त्वरित कार्रवाई करना। हम लोग निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी भी उत्पाद विभाग के द्वारा एवं पुलिस के द्वारा की गई है और इसी का आपको नतीजा है कि जब ये सूचना मुझे प्राप्त होती है और मैं जब जिला पदाधिकारी या उत्पाद अधीक्षक से इसको साझा करता हूँ, तो उनकी टीम जो लगातार डुमरी चेकपोस्ट पर तैनात है विदेशी शराब की बरामदगी के लिए, उनके द्वारा इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और सोनो पुलिस फिर पहुँचती है और उसके बाद इसको जब्त कर लिया जाता है।